Welcome to our online classes of RS Public School, Barachor, Gazipur. Today I am here to explain you chapter named The Earth in the Solar System, and this lesson belongs to class 6. This is the first lesson of class 6. The name of the chapter is The Earth in the Solar System. The first point which we are going to see, the universe is full of wonders. जो यूनिवर्स मीन्स क्या होता है? ब्रह्मांड. जो हमारा ब्रह्मांड है वो आश्चर्यों से भरा हुआ है, फुल ऑफ वंडर्स. एंड वॉट एवर थिंग्स विच आर वंडर फॉर अस, जो हमारे लिए आश्चर्य का कारण है, उनके बारे में हम लोग हमेशा जानने के लिए उत्सुक रहते हैं. तो द सन, द मून एंड मेनी मोर थिंग्स. सिर्फ सन, moon, stars, all these things are wonder for us. We don't know many things about them, and day by day जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, our science is progressing, we are knowing new facts about them. देखिए अब हम लोग देखते हैं celestial bodies. celestial bodies है क्या? In the night we see bright stars and moons. रात जब भी होता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ये तो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इनके साथ साथ स्टार्स भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं. ठीक है. द शेप ऑफ द मून चेंजेस. तो इसमें सेलेस्टियल बॉडीज में ये सभी चीज़ें आती हैं. अब इसमें हम लोग देखेंगे फर्दर कि जो मून है या जो सन है, आप गौर किए होंगे कभी भी शाम होते हुए अगर आप समंदर के किनारे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि समंदर के अंदर सूर्य डूब रहा है. ऐसा होता है क्या कि समंदर के अंदर सूर्य डूब गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है. ऐसा हमें इसलिए अनुभूति होता है, इसलिए हमें महसूस होता है बिकॉज अर्थ इज राउंड. क्योंकि पृथ्वी गोल है. आप देखिए, यहाँ मैंने समझाया है सन होता है. ठीक है. सन जो है वो एक स्टिल पोजीशन पे है और सन के चारों ओर पृथ्वी घूमती है. ठीक है. और पृथ्वी के चारों ओर मून घूमता है. अब इसी घूमने की वजह से मून का जो शेप एंड साइज होता है वो चेंज होता है डे बाय डे. ठीक है. कभी आप देखेंगे कि अमावस्या के दिन पूरा डार्क रहता है, उस दिन मून हमें नहीं दिखाता है. न्यू मून डे के दिन हमें नहीं दिखाई देता है. और जब फुल मून डे होता है, पूर्णिमा, उस दिन चंद्रमा का आकार फुल साइज में होता है, पूर्ण गोलाकार होता है वो. लेकिन जैसे जैसे और दिन बढ़ते जाते हैं तो चंद्रमा का आकार भी घटता बढ़ता रहता है. अब ये तो था मून के लिए कि मून का आकार क्यों बढ़ता घटता है. तो मून का आकार इसीलिए घटता बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है कि क्योंकि देखिए, जैसे मैंने कहा है कि सन एक स्टिल पोजीशन पे है एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. पृथ्वी अपने धुरी पे भी घूमता है. आप ग्लोब देखे होंगे, ग्लोब ऊपर है, वो घूमता है, वो तो एक्सिस पे वो घूम रहा है. और सन के चारों बगल भी अर्थ घूमता है. तो ड्यू टू द चेंज इन एंगल्स वी सी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ मून. जो हमें अलग अलग शेप साइज का मून चंद्रमा दिखता है, वो क्यों दिखता है? क्योंकि हमारा एंगल चेंज होते रहता है. अब देखिए, आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाई डोंट वी सी देम इन डे टाइम ड्यू टू ब्राइटनेस. तो चंद्रमा क्या गायब हो जाता है आसमान से, या सूरज छिप जाता है या गायब हो जाता है? तभी तो रात होती है ना. जब रात होती है तो सूरज गायब, और जब सुबह होती है तो चंद्रमा गायब. जब सुबह होता है तो चंद्रमा गायब क्यों हो जाता है? ड्यू टू द ब्राइटनेस ऑफ सन. सूर्य का जो प्रकाश है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके प्रकाश के अंदर जो चंद्रमा का प्रकाश है वो दब जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आप अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करें. एक अंधेरे कमरे में आप जाए, एक टॉर्च जलाए और टॉर्च को पेपर से ढक दे आप ऊपर से, और उसमें कई सारे पिन होल बना दे, पिन से छेद कर दे. और जब रूम अंधेरा रहेगा तो आपको क्या दिखेगा? अलग अलग छेदों में से, अलग अलग पोर्स में से रोशनी निकल रही है. दे आर जस्ट लाइक स्टार्स. ठीक है.
वो आपको ऐसा दिखेगा कि चमचमाते स्टार्स हैं। लेकिन जब आप अपने दरवाजे खोल देंगे, लाइट्स जला देंगे, तो क्या होगा, टॉर्च अभी भी जल रहा होगा, बट वी विल नॉट बी एबल टू सी द लाइट ऑफ टॉर्च। हम लोग उसके लाइट को नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? ड्यू टू द ब्राइटनेस ऑफ आवर CFL बल्ब और आउटसाइड लाइट, बाहर से जो रोशनी आ रही है उसकी वजह से हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो दिन में जो सूर्य चंद्रमा हमें नहीं दिखता है, उसका क्या कारण है? सूर्य का प्रकाश जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें चंद्रमा को नहीं देख पाते हैं हम लोग। दिन में चंद्रमा तभी दिन में भी आसमान में मौजूद है, लेकिन हम लोग उसे देख नहीं पाते हैं ड्यू टू द ब्राइटनेस ऑफ सन। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सूर्य जो है, हम देखिए, हम सन एक जगह स्टिल है, वी आर रोटेटिंग। जब सुबह होता है, दिस मीन्स दैट वी आर फेसिंग टूवर्ड्स द सन। ठीक है, जैसे ये सन है और हम लोग मान लीजिए कि ये इंडिया है। व्हेन वी आर फेसिंग द सन, दिस मीन्स दैट इट इज डे टाइम इन इंडिया। ये भारत में दिन का समय होगा, बट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, वो फिर अर्थ घूमता है इंडिया की तरफ से, वो घूमते घूमते अब आ गया कहाँ? अमेरिका में। तो इंडिया इज इन दी डार्क पोर्शन। इंडिया क्या हो गया? डार्क पोर्शन में आ गया, जिसकी वजह से हमें वहां पे उजाला नहीं रहेगा। तो जब उजाला नहीं रहेगा, दिस मीन्स दैट इट इज नाइट टाइम इन इंडिया। और फिर से जब अर्थ रोटेट करते करते वापस 24 आवर्स में वापस आएगा, सुबह सूर्य को फेस करेगा, तो हमें ऐसा महसूस होगा कि सूर्य निकल रहा है और वी एंजॉय द डे लाइट। सिंपल एग्जांपल पे अगर आपको समझना है तो जस्ट टेक अ बॉल एंड यहाँ पे आप एक टॉर्च बना दें। ठीक है, टॉर्च बना दें और यहाँ से प्रकाश डालें। ठीक है ना? तो जब आप यहाँ से प्रकाश डालेंगे तो वी सी ओनली अ फेस ऑफ द बॉल का हम लोग सिर्फ एक फेस को ही देख पाएंगे। नेक्स्ट फेस में क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा, जस्ट लाइक द सन एंड अर्थ। जब व्हेन वी फेस द सन, this means that we are in morning time, and the part which is not receiving the sunlight is at the day which is not facing the sun will face night time। अब हम लोग देखते हैं, देखिए आगे हम लोग देखते हैं celestial bodies किसको कहा जाएगा? the sun, moon and all the stars that we see in the sky at night। जितने भी सूर्य, चंद्रमा या तारे हैं, all are celestial bodies। ठीक है, ये सेलेस्टियल बॉडीज है और ये हमें रात में भी दिखते हैं, सन हमें दिन में भी दिखता है। ठीक है, मून भी रहता है बट वी कैन नॉट सी, एंड द स्टार्स। एंड आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो हमारे सूर्य से बड़े हैं। एंड जब मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे जो स्टार्स हैं वो सूर्य से बड़े हैं, तो आपका क्वेश्चन होगा सर से कि सर हमारा जब सूर्य से इतना बड़ा स्टार्स हैं तो व्हाई द स्टार लुक्स स्मॉल एंड द सन लुक्स बिगर। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है, क्यों होता है? ड्यू टू द डिस्टेंस। ठीक है, जो स्टार्स है दे आर फार अवे फ्रॉम अस। ठीक है ना, उनका जो दूरी है पृथ्वी से वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग को वो छोटे दिखते हैं। ठीक है ना, और जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वो कम है, इसकी वजह से हमें सूर्य बड़ा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक माले की बिल्डिंग पे चढ़ें और छत से देखें नीचे, तो जो आपको आदमी दिखेंगे वो आपको बड़े बड़े दिखेंगे, नॉर्मल साइज में दिखेंगे। ठीक है, लेकिन अब आप 20 माले की बिल्डिंग के छत पे चले जाएं और वहां से फिर देखने की कोशिश कर नीचे, तो जब आपको ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स दिखेंगे तो आपको वो छोटे छोटे दिखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि 10-20 लोगों को तो मैं पकड़ के अपनी जेब में डाल लूँगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा होता इसलिए है कि क्योंकि हमारा डिस्टेंस जो है बहुत दूर है। फॉर एग्जांपल, आप नेक्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं कि आप एरोप्लेन देखे हैं, उसमें 200 या 252 ऐसे लोग बैठते हैं। वो एरोप्लेन बहुत काफ़ी बड़ा होता है जब आप नज़दीक से देखेंगे, बट when we see it flying from our village, जब हम अपने गांव में हैं और देख रहे हैं कि आसमान में उड़ रहा है एरोप्लेन, तो हमें एरोप्लेन कितना छोटा दिखता है, एक बर्ड के इतना छोटा दिखेगा वो।
एक पॉइंट के इतना, तो हमें ऐसा लगेगा कि एरोप्लेन छोटा है, तो क्या सही में एरोप्लेन छोटा है? नहीं, एरोप्लेन काफ़ी बड़ा है, बट इट लुक्स स्मॉलर ड्यू टू द डिस्टेंस बिटवीन अस एंड द एरोप्लेन। जो एरोप्लेन है उससे हमारी जो दूरी है, आईसाइट है, वो जितना ज़्यादा दूर होगा उतनी ज़्यादा हमें छोटा दिखता है। अब आगे हम लोग बोलते हैं, देखते हैं, some celestial bodies have their own heat and light। देखिए, सूर्य भी celestial bodies है, मून भी celestial bodies है, but moon does not have its own heat and light and sun have its own heat and light। सूर्य के पास अपना प्रकाश है, ठीक है, और हीट भी है। अब आप देखें, सूर्य की जो गर्मी है उसे हम लोग महसूस करते हैं, चंद्रमा की जो गर्मी है उसे हम लोग महसूस नहीं करते हैं। चंद्रमा जो द मून डज नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन। वो सूर्य के प्रकाश को ही रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब आप एग्जांपल, जो हीट हम लोग सन का महसूस करते हैं अपने ऊपर, तो वो ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें अलग जो स्टार्स, जो आप कहेंगे कि सर स्टार्स जो है जब वो सूर्य से बड़े हैं, एंड स्टार्स आर ऑल्सो फिल्ड विथ गैसेस। जैसा कि सूर्य है, सूर्य क्या है? एक बॉल जैसा गोलाकार है जो फुल ऑफ गैसेस है, एंड ड्यू टू इट इज हैविंग इट्स ओन हीट एंड लाइट। गैस जो वहाँ पे बर्निंग कंडीशन में है और उसकी वजह से वहाँ से हमेशा हमें हीट एंड लाइट मिलता रहता है। मून में वैसे चीज़ें मौजूद नहीं है, जिसकी वो सिर्फ क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। और जो स्टार्स है, दे आर बिगर इन साइज फ्रॉम द सन, बट वी डोंट फील द हीट एंड लाइट ऑफ द स्टार्स। व्हाई? व्हाट इज द कॉज? व्हाट इज द रीजन? तो द रीजन इज दिस, दैट देखिए, आप अगर ठंडे के दिन में आप किए होंगे अपने घर में, जो ठंडा ज़्यादा लग रहा है तो आप आग जलाएं, और आग जलाने के बाद वहाँ पे चेयर लगा के बैठते हैं, तो आपको क्या मिलता है? हीट भी मिलता है, गर्मी भी मिलती है, और उससे लाइट भी प्रोड्यूस हो रहा है जो प्रकाश भी पैदा कर देगा। लेकिन अब जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ से 100 मीटर दूर जाके अलाव जला दें, आप आग लगा दें लकड़ी में, और उसके बाद यहाँ से उसे तापने की कोशिश करेंगे, तो क्या आप उसके हीट को महसूस कर सकते हैं? We will not be able to feel the heat of the fuel। जो भी हमारा वहाँ जो जल रहा है, ज्वलनशील मटेरियल जो जल रहा है, उसके हीट को हम लोग यहाँ से महसूस नहीं कर सकते हैं, ड्यू टू द डिस्टेंस ऑफ द बर्निंग सब्सटेंसेस। जो दूरी है हमारा, जहाँ पे अलाव जलाए हैं, वहाँ से हमारी दूरी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हम लोग उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। In my opinion, I have explained these topics, and tomorrow in next video I will explain other topics from the same lesson. If you like this video, please like and subscribe our channel। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो।